ओके, लेट अस स्टार्ट आवर लेक्चर अगेन। तो मैं ये कह रहा था कि आपके पास एक फील्ड है, फील्ड एफ ऑफ एक्स वन, फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शन, ठीक है। और आपके पास ऑटोमॉर्फिज्म्स है इस फील्ड पर। और हमने ऑलरेडी बता दिया आपके पास, अगर आपके पास कोई भी फील्ड के होगा और जी है ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म्स ऑन के, देन वी कैन फाइंड द फिक्स्ड फील्ड। हम फिक्स्ड फील्ड निकाल सकते हैं इस के का। वो फिक्स्ड फील्ड क्या होगा? वो सारे एलिमेंट्स के जिसको जी का हर कोई एलिमेंट फिक्स कर रहा है, क्योंकि जी में है ना ऑटोमॉर्फिज्म्स के की। अब यहाँ पर एस एन में है एफ के ऑटोमॉर्फिज्म, सो वी ट्राई टू फाइंड द फिक्स्ड फील्ड ऑफ this field with respect to this automorphism group Sn, and that fixed field we will denote by S. Now we try to find the fixed field of this one f of x1 so on up to xn with respect to the automorphism group, with respect to the automorphism group or group of automorphisms Sn, and we denote is by S. इसको हम S करें, S and we denote it by S, and we denote it by S. S से हम इसको डिनोट करें। सो S से फिक्स्ड फील्ड आपकी मीन्स S एक्चुअली सबसेट आपकी। ये के वो सारे एलिमेंट्स है जिनको हर कोई ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स कर रही है, जिनको G की हर कोई ऑटोमॉर्फिज्म फिक्स करे। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर हमारे जो केस है, हमारा फील्ड F है, के की जगह पर हमारे पास f ऑफ x1 x2 xn है, और हमने इसका फिक्स्ड फील्ड S लिया है, S सब फील्ड है इसका। और S में क्या है? S में वही एलिमेंट्स है इस फील्ड के जिनको Sn का हर कोई एलिमेंट फिक्स कर रहा है, जिनको Sn का हर कोई एलिमेंट फिक्स कर रहा है। सो दैट इज व्हाट्स आवर S एक्चुअली। S इज इक्वल टू दोज एलिमेंट्स आर, मैं यहाँ पर प्रिसाइजली एलिमेंट्स ही लिख दूंगा जो है इसके एलिमेंट्स, दोज रैशनल फंक्शंस, बिकॉज फील्ड वी हैव अ फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शंस हियर, such that they remain fixed by such that sigma of r of x1 x2 so on xn is equal to r of x1 so on up to xn। ये फिक्स रहे इसे। और अगर आप देखना चाहोगे ये क्या है प्रिसाइजली, मतलब हमने क्यों सिमेट्रिक फंक्शन से स्टार्ट किया है, वो उसका रीजन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। such that they belong to f, such that what sigma of this? By definition it is called r of x sigma 1 x sigma n equal to r of x1 x2 xn. So they are actually symmetric functions, you can see। इस फील्ड में जो रैशनल फील्ड है, फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शंस, वो सारी रैशनल फंक्शन जो कि सिमेट्रिक फंक्शंस हो। तो जो फिक्स्ड फील्ड में रैशनल, जो फील्ड ऑफ रैशनल फंक्शंस है, इसमें वही रैशनल फंक्शंस है जो सिमेट्रिक है, सिग्मा इज एन ऑटोमॉर्फिज्म फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू, आप यहाँ पर लिख सकते हो फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू Sn, यहाँ पर भी है फॉर ऑल सिग्मा बिलोंग्स टू Sn। अब इसके बाद जो एक्चुअली इम्पॉर्टेंट थ्योरम है जो हमें करनी है, इस थ्योरम से करने पहले हमें कुछ चीज़ें डिस्कस करनी है ना, वो हम पहले डिस्कस कर लेंगे। हम कुछ स्पेशल सिमेट्रिक फंक्शंस लेंगे हम, जिनको हम कहते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस, सो लेट्स फर्स्ट डिस्कस दोस। तो S एक्चुअली हमें निकालना है फिक्स्ड फील्ड S, हमें करना है S को किसी तरह से हमें डिराइव करना है।
तो इस S में हम कुछ स्पेशल फंक्शंस पहले देखेंगे, क्योंकि हमने ये देखा कि S में एक्चुअली सिमेट्रिक फंक्शंस है। तो सिमेट्रिक फंक्शंस से भी एक छोटा क्लास है जिसको हम कहते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस। एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन, फर्स्ट वी विल ट्राई टू डिराइव दोज एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस। सो वी कैन we can explicitly produce in S some particular simple functions. So we can produce in S में आपको पता है सिमेट्रिक फंक्शन है, ओके, ये हमने चेक किया है। some particular, some एक्चुअली हमें रूट्स के साथ इसको कुछ वो कनेक्शन देना है, तो वो हम इसमें कोशिश करेंगे। we try to find out some particular symmetric functions that we called elementary symmetric functions, known as the elementary ये सिमेट्रिक फंक्शंस हैं, इनको हम कहते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक। बाकी जो भी सिमेट्रिक फंक्शन है वो एक्चुअली इन्हीं फंक्शन से हम हासिल कर सकते हैं। एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस, दीज आर डिफाइंड एज, वो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन इन द वेरिएबल्स x1 x2 xn, वो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस कौन से? दीज आर डिफाइंड एज फर्स्ट एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन क्या है उसको हम a1 से डिनोट करेंगे, और वो क्या है इन n वेरिएबल्स? इट इज जस्ट द सम, जो हमने पहली एग्जांपल ली थी। ये एलिमेंट्री फंक्शन है ना, ये हमने चेक किया, इसको कहते हैं एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन। क्या कहते हैं इसको? एलिमेंट्री सिमेट्रिक। और दूसरी सिमेट्रिक फंक्शन क्या है? टेकिंग 2 एट अ टाइम, जैसे ना वो सम ऑफ रूट्स लेते थे, देन सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, सम टेकिंग 3 एट अ टाइम, फाइनली हम लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो वो जो सारी एक्चुअली फंक्शन है ना, वो एक्चुअली एलिमेंट्री फंक्शन है। तो यहाँ पर इसके बाद क्या आ जाएगा? x1 x2 x1 x3, it's like this summation xi xj where I is less than j। इसके बाद a3 आप डिफाइन करोगे, that is summation xi xj xk where I less than j less than k। They vary from 1 to n all, but with this condition I less than j, I less than j less than k। और फाइनली जो आपके पास है an, वो होगा just a product x1 x2 xn। These functions are called elementary they are all symmetric functions, you can easily verify them, and these are called elementary symmetric functions। Obviously they are rational functions as well in n unknowns। और बाकी जो भी rational function आपके पास होगी ना, बाकी जो भी सिमेट्रिक रैशनल फंक्शन होगी वो आप इन्हीं फंक्शन से, सपोज आप इन दो का प्रोडक्ट लीजिए और इन दो का कोशेंट लीजिए, आपको फिर से एक सिमेट्रिक फंक्शन मिल जाएगी। वो एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शन नहीं होगी, वो कोई सिमेट्रिक फंक्शन होगी नहीं, बट दीज फंक्शंस आर कॉल्ड एलिमेंट्री सिमेट्रिक फंक्शंस। अगर आप इनको कुछ केसेस में, सपोज फॉर n equal to 2 you want to find these functions, you can easily find। So for n equal to 2, we have two elementary symmetric functions. First is a1, that's equal to x1 plus x2, and second is a2, that's the product। और इसी तरह से for n equal to 3, if you want to find, first one is a1, which is x1 plus x2 plus x3, and second one, that's a2, taking 2 at a time with the I less than j, x1 x2 plus x1 x3 plus x2 x3, and third is the product x1 x2 x3। and for n equal to 4, if you want to find these elementary functions, elementary symmetric functions, here we have a1, which is equal to x1 plus x2 plus x3 plus x4, then we have a2, which is equal to x1 x2 plus x1 x3 plus x1 x4 plus x2 x3 plus x2 x4 plus x3 x4। इसी तरह आपके पास है a3, फिर taking 3 at a time, it's x1 x2 x3 plus then x1 x2, then we have x4
ओके प्लस प्लस अब मैं पहले दो चेंज करता हूँ, x1 x2, अब मैं लूँगा x1 x3, ओके, x1 x3 देन x1 x3 then x4 I can choose, okay. इस तरह से यहाँ पर हम लेके x1 x3 आपने लिया, इसके बाद मैं x2 x3 लूँगा, x2 x3 x4। आप सारे वो तीन प्रोडक्ट्स लिखने हैं आपको, बट आपको ये कंडीशन रखनी है, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका इंडेक्स दैट शुड बी लेस देन द इंडेक्स ऑफ सेकंड, एंड इंडेक्स ऑफ सेकंड शुड बी लेस देन द इंडेक्स ऑफ द थर्ड एलिमेंट। तो ये प्रोडक्ट आप लिख दीजिए क्या हो जाएगा। और फाइनली आपके पास A4 होगा, A4 is just the product of four elements x1 x2 x3 x4। And one more important thing is that for n equal to 2, what's actually these numbers? For n equal to 2, what are these x1 x2 actually? x1 plus x2 is the sum of roots actually of certain polynomial, and x1 x2 is the product of roots of the same polynomial. So for n equals to x1 and x2 are the roots of the polynomial। अब यहाँ से पॉलिनोमियल की रूट्स आ जाएगी जिसके साथ एक्चुअली आपको रिलेट करना है, या द रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल टी स्क्वायर माइनस a1t प्लस a2। आप देखिए सम ऑफ रूट्स इसका क्या होगा, वो a1 होगा ना, एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज a2। तो वही तो एक्चुअली x1 प्लस x2 है, एंड x1 x2 है। तो जब भी आपके पास सम ऑफ रूट्स होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होगा, यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 अगर वो दो रूट्स होगी। इसी तरह से तीन रूट्स के लिए आपको क्या चाहिए, सम ऑफ रूट, सम टेकिंग 2 एट अ टाइम, एंड प्रोडक्ट ऑफ ऑल द थ्री रूट्स, वो आपको चाहिए, यू कैन फाइंड द पॉलिनोमियल। सो फॉर n इक्वल टू 3, x1 x2 and x3, these are the roots of the polynomial। ये इस पॉलिनोमियल के रूट्स है। यहाँ पर आपके पास तीन नंबर्स है, a1 a2 a3। a1 is the sum of three roots, a2 is the sum taking 2 at a time, a3 is the product of three roots। So here we have cubic, t1 cube minus sum of roots plus sum taking 2 at a time minus the product of roots। It's not t1, it's t here। तो इसी तरह से n इक्वल टू 4 के लिए आप बता सकते हो ये एक्चुअली x1 x2 x3 x4 क्या है, यू कैन इजीली फाइंड देम। ओके, तो कल आज हम इसमें इतना ही करेंगे, कल हम इसकी मेन थ्योरम करेंगे जिसके 4 पार्ट्स है जिस थ्योरम के। तो ये सारा डिस्कशन जो हमने किया है आज, ये उसमें यूज होगा, ये सारा डिस्कशन कल की थ्योरम में। ओके, अगर कोई क्वेश्चन है आपको तो वो आप पूछ सकते हो। एनी क्वेश्चन? सर एक क्वेश्चन था, मगर वो एक्सटेंशन फील्ड का है। एक्सटेंशन फील्ड का बोलिए। अगर हमारे पास एक्सटेंशन फील्ड, हम पॉलिनोमियल के लिए ही पढ़ते हैं ना, इरेड्यूसिबल जो पॉलिनोमियल होगा किसी फील्ड के, और फिर हम लिखते हैं कि जिसमें इसके रूट्स होंगे वो ही इसका एक्सटेंशन फील्ड होगा। तो अगर हमारे पास x³ प्लस 2 है ना सर पॉलिनोमियल, इसके 3 है ना सर, इसकी बेसिस 3 सेट आएंगे ना, लेकिन वो बराबर नहीं होंगे, वो कंफ्यूजन है मुझे। आप जरा फिर से क्वेश्चन रिपीट कीजिए। सर एक्सटेंशन फील्ड हम पढ़ते हैं ना पॉलिनोमियल के लिए, मतलब जिनके रूट्स नहीं होते हैं उस फील्ड में। ओके, जैसे आपके पास r है, जैसे आपके पास r है, इसका एक्सटेंशन c है, x² + 1 पॉलिनोमियल है इसमें, इसका रूट इसमें नहीं है, तो वी आर टेकिंग दिस फील्ड c। फिर इसके बाद x³ + 2 लेंगे ओवर q, x³ + 2 ओवर q,
whole cube Sir, over Q, over rational. over q. Okay, this is a polynomial over q. Okay, it belongs to qx. Yes, sir. Exactly. Sir, जो इसकी bases होंगी ना, मतलब extension field की bases. Splitting field, you want to find it splitting field actually. Extension field जिसमें इसके roots हो. Sir, yes, sir. Sir, इसमें जो 3 roots है ना सर, वहाँ पे 3 fields बनेंगे ना, वो एक दूसरे के isomorphic होंगे. मगर जो हमारी bases होंगी ना सर, वो फिर अलग अलग होंगी ना. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास अल्फा इसका रूट है तो इसकी बेस होगी ना 1 कामा अल्फा स्क्वायर. सर वो बराबर नहीं, तो यही कंफ्यूजन है. एक्चुअली अगर आप इसके रूट्स देखना चाहोगे एक्स क्यूब इट्स इक्वल टू -2. सो व्हाट्स देन एक्स इट्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ -2. -2 का क्यूब रूट है ये. ओके तो -2 का क्यूब रूट है -2 पावर 1/3. Say this is we denote this by alpha, then its basis you are saying इसकी basis जो होगी 1 अल्फा स्क्वायर इसकी basis होगी. Yes, sir. ये इसका बेस. अब कंफ्यूजन क्या है? सर जो इसके और 2 रूट्स होंगे ना सर, वो भी 2 बेसिस हाँ, बेसिस तो और भी हो सकती है. बेसिस और देखिए किसी भी वेक्टर स्पेस की जरूरी नहीं कि एक ही बेसिस, एक से ज्यादा बेसिस हो सकती है. बट बेसिस जो भी 2 बेसिस आप लो, 3 बेसिस लो किसी भी वेक्टर स्पेस की, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम रहने चाहिए. बट बेसिस वेक्टर्स में चेंज, ये चेंज हो सकती है. सर अगर एक रूट होगा ना रियल, तो सर इसकी एक बेसिस सेट होंगी ना, इसमें रियल एलिमेंट्स ही होंगे. तो अगर दूसरा कॉम्प्लेक्स होगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स आएंगे ना सर. फिर इसका कॉम्प्लेक्स रूट है इसका, इस पॉलिनोमियल का वो आपको चेक करना है इसके कॉम्प्लेक्स रूट है या नहीं है. फिर आपको मतलब ये जो है एक्चुअली इसके देखने हैं आपको रूट्स क्या है, कॉम्प्लेक्स है कि रियल है, वो आपको पहले चेक करने हैं. फर्स्ट चेक. अगर देखिए जैसे किसी के जब हम रूट्स निकालते हैं ना, वो सपोज किसी का आयोटा आता है और √2 होता है. सपोज ये प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस √2 होती है किसी के ना, ये रूट्स. अब 2 टाइप के रूट, एक तो कॉम्प्लेक्स पे होता है, दूसरा ये होता है. तो यहाँ पर जो कि इसका स्प्लिटिंग फील्ड है उसकी डिग्री होगी लेसर इक्वल टू 3 फैक्टोरियल, दैट्स इक्वल टू 6. ओके, इसका डायमेंशन होगा एट मोस्ट 6, जहाँ पर आपका 3 आ रहा है. बट ये देखना क्या यही 3 कहीं अगर आपने ये रियल रूट लिया, क्या ये कॉम्प्लेक्स रूट को कवर कर रहा है? वो यहाँ पर नहीं कर रहा है इसको कवर. जैसे इस केस में है आपके पास प्लस माइनस आयोटा रूट है, प्लस माइनस √2 रूट है. ये पॉलिनोमियल इस टाइप की है, x² + 1. हाँ x² - 2. तो इस टाइप की पॉलिनोमियल आपके पास है, इस टाइप की पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले यही आपको देखना कि इसको फैक्टर करना है. रियल रूट्स का फैक्टर अलग लिखना है आपको, कॉम्प्लेक्स रूट्स का फैक्टर अलग लिखना है. अगर रियल भी होगा कॉम्प्लेक्स भी होगा तो उस केस में ओबियसली आपका जो ये फील्ड होगा ना, ये चेंज होगा, इट विल चेंज. तो √2 से तो आपका सिर्फ 1 और √2 आ जाएगा. आयोटा से क्या आ जाएगा? 1 और आयोटा, है ना. तो आप देख सकते हो 1 आयोटा है √2, देन मे बी आयोटा √2. ये इसका डायमेंशन शायद होगा, अगर हम इसकी बात करेंगे. तो इसके लिए आपको ज़रूर चेक करना है कि अगर देखिए आपने अल्फ़ा लिया, अल्फ़ा इज़ अ रियल रूट माइनस क्यूब रूट ऑफ 2, इसका कॉम्प्लेक्स रूट भी हो सकता है शायद. वो अगर बीटा होगा तो फिर आपको बीटा के साथ इसको लेना है 1 अल्फ़ा बीटा देन अल्फ़ा बीटा लाइक दैट. मतलब ये आपको चेक करना है. सर जो पॉलिनोमियल है इसमें एक रूट सर रियल होगा, हाँ? 2 कॉम्प्लेक्स होंगे. किसमें? सर जो x² + 2 है ना सर, इसमें एक रूट रियल होगा, 2 कॉम्प्लेक्स होगी. यस सर, और वो कॉन्जुगेट होंगे सर. वो कॉन्जुगेट होगी. ओके गुड.
तो इसका इसका स्प्लिटिंग फील्ड का ऑर्डर क्या है वो आपने चेक किया? उसमें ये तीन ही दिखा दिए, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। आई डोंट थिंक सो। सर स्प्लिटिंग फील्ड में नहीं, और एक फील्ड मतलब द फील्ड जनरेटेड बाय द वन रूट। फील्ड जनरेट बाय वो यही होगा 1 अल्फा अल्फा ये स्क्वायर, होंगे। वो यही होगा। अगर एक ही रूट से आपको फील्ड जनरेट करना है तो वो इस टाइप का होगा 1। सर उसके लिए वो थ्योरम है ना सर, यस, मतलब जो किसी भी रूट से अगर ये फील्ड निकालेंगे एक्सटेंशन, सर वो आइसोमॉर्फिक होता है। वो आपस में अगर इसका दूसरा रूट बीटा होगा तो वो भी मतलब ये आपस में आइसोमॉर्फिक की फील्ड्स होगी बीटा और अल्फा से। वो कौन सी थ्योरम है मुझे इस टाइम वो जहन में नहीं है वो थ्योरम। आप कह रहे हैं अगर आपके पास कोई पॉलिनोमियल है, इसके दो रूट्स है, तो वो जो फील्ड जनरेट होगा दो रूट से, एफ अल्फा और एफ बीटा, दे आर आइसोमॉर्फिक। यस सर, ये आप कह रहे हैं, ये रिजल्ट है। यस सर। वो पॉलिनोमियल फील्ड इरेड्यूसिबल होनी चाहिए, मुझे लग रहा है उस केस में ट्रू होगा। इन जनरल पॉलिनोमियल के लिए होगा ये जनरल ये है इरेड्यूसिबल ओवर एफ होनी चाहिए। इट्स इरेड्यूसिबल ओवर एफ। सो जो बीटा रूट होगा इसका दूसरा कॉम्प्लेक्स रूट होगा, वो भी फिर यही होगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर, लाइक दैट 1 बीटा बीटा स्क्वायर। इसका उसके डायमेंशन में यही होगी 1 बीटा एंड बीटा स्क्वायर। तो आप पहले इसके रूट्स निकालिए ना, पहले इसके रूट्स तो आप आसानी से निकाल सकते हैं, दैट यू कैन इजीली कैलकुलेट, बिकॉज ये रूट्स क्या है इसकी? रूट्स आर वेरी सिंपल टू फाइंड आउट इट्स रूट्स। इट्स एक्स क्यूब इज इक्वल टू -2, so this x is equal to -2 power 1/3, so it's actually equal to 2 times I think 2 power 1/3 into -1 power 1/3 इस टाइप। अब इसको ऐसे देख सकते हैं। Can we do this? Yes, I think we can do this. Or you can convert this put -2 equal to r cos theta like that है, जो हम करते हैं -2 and then 0 equal to r sin theta, जो हम usually हम कर रहे हैं ना, वो आप कर सकते हैं। You can find here r square which is equal to 4, which implies r is equal to 2, so your r is 2 into e power iota theta. What's theta? Theta is I think this तो ये यही है 2 power 1/3 into -1 power 1 minus cube root of this. So this को 2 power 1/3. What are cube roots of unity? They are omega square, and तो इसके roots जो आ जाएगा 2 power 1/3, omega 2 power 1/3 and omega square 2 power 1/3. अब इसके ये दो है, ये दो complex roots है which are conjugates of each other. जो कि इस रूट से जो फील्ड इसका जनरेट होगा स्प्लिटिंग फील्ड, अगर ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा है, तो इससे जो होगा वो उसके डायमेंशन ये होगी 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर। और जो ये वाला होगा दिस वन, ये भी वही होगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर, बिकॉज 2 power 1/3 इज हियर, एंड ओमेगा स्क्वायर। फिर जब ओमेगा क्यूब होगा ना वो 1 के बराबर होगा। देखिए जो ये दूसरा रूट है ना वो होगा 1 बीटा बीटा स्क्वायर। अब बीटा क्यूब क्यों नहीं होगा? जब आप बीटा क्यूब पर आ जाओगे आप वापस रैशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाओगे। व्हाट इज बीटा क्यूब? बीटा क्यूब इज इक्वल टू ओमेगा क्यूब इंटू 2 power 3/3 विच इज इक्वल टू 2, विच इज द रैशनल नंबर, एंड ओमेगा क्यूब इज 1, तो बीटा क्यूब 2 के बराबर आ जाएगा। तो वहां तक आपको नहीं जाना है। इसी तरह से जो गामा होगा इसका भी 1 गामा गामा स्क्वायर। अब क्वेश्चन ये है, एक्चुअली आपको क्वेश्चन ये पूछना है, जो स्प्लिटिंग फील्ड होगा वो सारी इस पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड है क्या? हमने रूट्स का अलग अलग निकाला, अब पॉलिनोमियल का स्प्लिटिंग फील्ड क्या होगा? दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। ओके, वो ये होगा 1 2 power 1/3 into 2 power 2/3, फिर आप ओमेगा से मल्टीप्लाई कीजिए, इट्स ओमेगा into 2 power 1/3 into omega square into omega into 2 power 2/3. 1 2 3 4 5 6. I think this omega square, okay, omega square
इसमें ये आपको चेक करना है, क्योंकि इट शुड नॉट एक्सीड 6। इसका ऑर्डर जो होगा ना वो दैट इज एट मोस्ट 3 फैक्टर। ये आपको चेक करना है इसका डायमेंशन क्या होगा, ये आप चेक कीजिए। आपको यही देखना है कि जो आप आगे वाला रूट लोगे कहीं वो ऑलरेडी तो नहीं आ रहा है, किसी से जनरेट तो नहीं हो रहा है। अगर वो हो रहा है तो वो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दैट में। अब क्योंकि ओमेगा आपने लिखा है, ओमेगा इंटू 2 पावर 1/3 नहीं लिखना, क्योंकि वो ऑलरेडी इसमें होगा, क्योंकि ये फील्ड है, तो ये आपको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है एक्चुअली दिस वन। हाँ, आप ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हो। अब ओमेगा स्क्वायर इंटू 2 पावर 1/3 ये आपको लिखना ही नहीं है, क्योंकि ये तो ऑलरेडी इस फील्ड में है ही। 1 2 3 4 5 मुझे लग रहा है इसका जो डिग्री होगी इट इज 5 आई थिंक। 1 2 पावर 1/3 हाँ 6 कैसे आ जाएगा वो तो मुझे भी शक हो रहा है कि इसका 6 होना चाहिए। यस सर, अगर हम एक लेंगे पॉजिटिव क्यूब रूट ऑफ 2, पॉजिटिव क्यूब रूट ऑफ 2 जो रियल होगा वो लेंगे, फिर उसका एक्सटेंशन क्यू ऑफ क्यूब रूट ऑफ 2 एक एक्सटेंशन होगा क्यू का, उसकी डिग्री 3 है। फिर सर जेटा होगा उसका एक्सटेंशन। अच्छा, आप कह रहे अलग अलग हम पहले हम लेंगे क्यू अल्फा, देन यू आर टेलिंग इसका फिर बीटा लेंगे, फिर उसका गामा। हाँ 1 by 1 1 by 1 आप कह रहे हो, इससे 6 आ जाएगा इसका। यस सर। देखिए अगर आप क्यू अल्फा निकालोगे ये तो 3 है ना। अगर आप अल्फा लोगे 2 पावर 1/3 ओके, 2 पावर 1/3 आप लोगे अल्फा। फिर आप इसका बीटा निकालोगे। अब बीटा आपने क्या लिया, बीटा आप लोगे ओमेगा इंटू 2 पावर 1/3, और इसके बाद आपको गामा बीटा लेने की जरूरत नहीं सर। अब अगर लेंगे वही कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी हो, मतलब अब एक्चुअली 2 पावर 1/3 लिखने की जरूरत नहीं, यू आर राइट, क्योंकि वो ऑलरेडी हमने लिया है। तो आप कहते हो ओमेगा। हाँ देन ओमेगा स्क्वायर है, ओमेगा स्क्वायर लेने की जरूरत भी नहीं है। एक्सटेंशन डिग्री से इसकी 3 into 2 आएगी सर। तो इसकी 3 है और इसकी ओवर दिस वो 2 है। तो एक्चुअली 2 ही लेने हैं हमें, 2 ही लेने हैं। क्यू ऑफ अल्फा देन ऑफ ओमेगा, इसकी हाँ ये 6 होनी चाहिए, इट शुड बी 6 यार, इट शुड बी 6, क्योंकि एक तो इसका 3 तो इसका पहले से आ रहा है, तो दैट शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, इट कैन नॉट बी 5, ये 5 नहीं हो सकता है। Q alpha then omega. Actually, you want to find this Q of alpha omega, the smallest field containing alpha and omega. ये आपको चेक करना है। इसकी डिग्री ओवर Q, it's equal to degree of this Q alpha omega, Q of alpha। आप एक्चुअली ये रिजल्ट यूज कर रहे हैं ना, जो आप ऊपर कह रहे थे ना, Q of alpha, Q of alpha omega. You are using this, and what's this one? Q of alpha omega over Q. So Q of alpha omega over alpha, it's 3. ये दूसरा वाला 2 आ रहा है आपका, और you can say Q of omega over Q of omega alpha, ये भी आप कह सकते हो, जो आप अल्फा को ओमेगा की जगह रिप्लेस कर सकते हो। So it's 3 into 2, huh? It's 3 into 2, 3 into 2। इसको देख लीजिए, कल इसको डिस्कस करेंगे अच्छी तरह से, नोट करिए। ये चेक करेंगे 6 एग्जैक्टली कैसे आ रहा है, और इसके जो है ना बेसिस वो इम्पोर्टेंट है। फिर अगर इसकी 6 है तो 6 बेसिस इसकी होगी, और इसका है 1 अल्फा ओमेगा, देन अल्फा स्क्वायर ओमेगा, देन अल्फा ओमेगा स्क्वायर, तो लाइक दिस,
देन इसमें भी अल्फा स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, मुझे लग रहा है ऐसा कुछ होगा। ये 6 है ना, 1 2 3 4 5 6, 1 अल्फा ओमेगा, अल्फा स्क्वायर ओमेगा, अल्फा ओमेगा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर, इसके बाद जो नेक्स्ट पावर्स होगी वो वापस रैशनल में का, ये इसके बेसिस बन जाएगी। एग्जैक्टली दीज आर द बेसिस।